नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ग्लैंड फार्मा की, जिसने अपने सितंबर 2025 क्वार्टर में एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाया, जिसे कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1486.87 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर के 1505.62 करोड़ से थोड़ा कम है, लेकिन पिछले साल के 1405.83 करोड़ से बेटर है। इसके अलावा अदर इनकम 84.16 करोड़ थी, जिसे टोटल इनकम 1571.03 करोड़ तक पहुंच गई। एक्सपेंस साइड पर कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 1281.72 करोड़ रहा, जो जून क्वार्टर के 1250.40 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। इसमें मेजर खर्चे में कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स 558.43 करोड़, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 385.03 करोड़, डिप्रीशिएशन 106.31 करोड़ और अदर एक्सपेंसेस 183.98 करोड़ शामिल है। फाइनेंस कॉस्ट 7.82 करोड़ थी, जो ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से मैनेजेबल है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी 283.91 करोड़ रहा, जो सिक्वेंशियली जून क्वार्टर के 312.74 करोड़ से हल्का कम है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 256.77 करोड़ से बेटर है। टैक्स एक्सपेंस 100.23 करोड़ थी, जिसमें करंट टैक्स 103.80 करोड़ और डिफर्ड टैक्स 3.60 करोड़ का बेनिफिट मिला। टैक्स के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड पैट 183.68 करोड़ रहा, जो पिछले क्वार्टर के 215.48 करोड़ से थोड़ा कम है, लेकिन पिछले साल के 163.53 करोड़ से अच्छा ग्रोथ दिखता है। हाफ ईयर बेसिस पर ग्लैंड फार्मा ने 399.16 करोड़ का प्रॉफिट कामया है, जो पिछले साल के 307.29 करोड़ से हेल्थी 30% के आसपास ग्रोथ है, एक पॉजिटिव इंडिकेटर कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एक्सपोर्ट डिमांड के लिए। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस क्वार्टर 10.28 करोड़ थी, मेजरली फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस के कारण, जिसे टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 286.51 करोड़ से घटकर 286.51 276.23 करोड़ के आसपास रही। ईयर टू डेट कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 688.42 करोड़ है, जो पिछले साल के 391.42 करोड़ से बहुत बेहतर है। EPS अर्निंग्स पर शेयर इस क्वार्टर 11.15 बेसिक और 11.15 डाइल्यूटेड रहा, जबकि जून क्वार्टर में 13.08 था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 9.34 था। हाफ ईयर EPS 24.23 तक पहुंच गया है, जो कंपनी के स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ओवरऑल ग्लैंड फार्मा ने एक स्टेडी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू थोड़ा फ्लैट रहा सिक्वेंशियली, लेकिन मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी हेल्थी लेवल्स पर बेन ह्यू है। कंपनी का फोकस RD और रेगुलेटेड मार्केट्स US, यूरोप में एक्सपांशन पर बना हुआ है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। करेंसी मूवमेंट और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन थोड़ा प्रेशर ला रहे हैं, लेकिन ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कंपनी को कुशन प्रोवाइड करती है। वर्डिक्ट ग्लैंड फार्मा ने एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल क्वार्टर डिलीवर किया है। थोड़ा सिक्वेंशियल डिप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और मार्जिन स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। EPS और प्रॉफिट दोनों कंसिस्टेंट ट्रैक पर है, जिसे ये फार्मा सेक्टर में एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप प्ले बना हुआ है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करें। थैंक यू।